बुशरा बीबी का सऊदी अरब पर इल्जाम अफसोसनाक है। ये भावज और नंद के खिलाफ कशमकश है। सारा झगड़ा सियासी विरासत का है। बुशरा बीबी ने बयान डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जनरल बाजवा को बुशरा बीबी के इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऐसी सियासी पस्ती पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उस मुल्क की घड़ी से कारोबार किया। अमरीकी साजिश के बाद पेश खिदमत है सऊदी साजिश। तहरीक इंसाफ ने बरादर इस्लामी मुल्क पर संगीन इल्जाम लगा दिया। बुशरा बीबी ने पीटीआई के इक़्तिदार जाने के जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहरा दिया। कहती हैं बानी नंगे पांव मदीना गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स आने लगी। कहा कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम शरीयत ख़त्म करने लगे हैं, आप ऐसे शख्स को ले आए हैं। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की, सऊदी अरब को क्या खतरा था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का बयान झूठ करार दे दिया। कहा इनको असल तकलीफ यही है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। ये सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। ताहिर अशरफी ने कहा जनरल बाजवा मदीना मुनव्वरा में थे, मैं भी उस दौरे में शामिल था। पाकिस्तानी वफ्द को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहरिक है। इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों के जलसा जुलूस में शिरकत पर पाबंदी। सियासी नुमाइंदों के गार्ड पुलिस एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक होगा। हुक्म उदूली पर महकमाना कार्रवाई होगी। पेशावर पुलिस का सर्कुलर जारी। चीफ सेक्रेटरी भी इन एक्शन। IG सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मुरासला लिख दिया। सरकारी मुलाजमीन आईन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम दें। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत ना किया जाए। हमारा अलायंस रियासत और आइन के साथ है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी रीजनल पुलिस अफसरान को जलसे जुलूसों में शिरकत न करने का हुक्म दे दिया। तोशा खाना 2 केस जमानत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। रिहाई की रोककार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी की। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के जमानती मशुल्के जमा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस भी जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिम राजा राशिद हफीज, वासिक कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुलजिमों के जमानती मुचलके मनसूख। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने RPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की मुआफी कबूल कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रिमार्क्स, आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। जमानत पर रिहा 10 मुलजिम गिरफ्तार। 3 साल कैद की सजा। मुलजिमों के खिलाफ 2022 में पीटीआई एहतजाज में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फैसला सुनाया। जस्टिस आशा मलिक अगले हफ्ते आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। पनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
तलबा यूनिट्स पर पाबंदी के खिलाफ और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिना एहतजाज, एमडी कैट टेस्ट मुलतवी करने का फैसला। एमडी कैट टेस्ट 24 नवंबर को होना था। टेस्ट के लिए 8 या 15 दिसंबर की तारीखों पर गौर। एमडी कैट टेस्ट के लिए 17,500 उम्मीदवार रजिस्टर्ड। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सूबे भर में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 99,000 की हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2250 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान 56% रिटर्न के साथ दुनिया में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे के इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $25 अरब तक पहुंचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश किया गया। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब की दादरसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम पैदा करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ASPs की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस एकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एकेडमी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का बड़ा कारनामा। NRTC ने बजरिया हेलीकॉप्टर लाइव निगरानी करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार कर लिया। ईगल आई नामी नए सिस्टम से 170 किलोमीटर तक लाइव निगरानी की जा सकती है। ईगल आई कम्युनिकेशन सिस्टम आइडियाज़ 2024 में सबकी तवज्जो का मरकज रहा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश में शहरियों की भी शिरकत। दिफाई साजो सामान से सजे स्टॉल्स पर शुरुका का रश। 30 बोर और 9mm पिस्तौल में शुरुका की दिलचस्पी। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ खत्म हो गई। पंजाब में स्मोक कम न हुई। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड। मुल्तान 251 AQI के साथ मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बायस शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल बसों के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान कहा कि किसी स्कूल ने जिम्मेदारी ना ली तो सख्त कार्रवाई होगी। अदालत की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का दुरानिया 3 माह करने की हिदायत। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद। हिजबुल्लाह का इसराइल पर रॉकेट हमला। एक इसराइली शहरी हलाक। 10 रॉकेट फायर किए गए। कुछ रॉकेट इसराइली शहर निहारिया के इलाके वालूत में गिरे। निहारिया में गुज़श्ता एक माह में चौथी हलाकत रिपोर्ट हुई। अक्टूबर 2023 से निहारिया में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 48 हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया। यूक्रेनी सदर का रद्दमल। कहा कि रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। नए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मॉस्को अमन नहीं चाहता। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन पर बैनुल बर्रे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बल्दिया उज़्मा कराची पहुंच गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। नेक्सर कॉलेज कराची में कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ शूट भी कराया। साबिक कप्तान ने तलबा के साथ तस्वीर बनवाई। अदाकारा और प्रोड्यूसर सोनिया हुसैन की आलमी सतह पर कामयाबी। सोनिया हुसैन की पहली फिल्म बबली बाबर कान फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब। सोशल मीडिया पर अदाकारा सोनिया हुसैन ने मद्दाहों को कामयाबी से आगाह की। और दोस्त को माफिया से बचाने का मिशन। एक्शन थ्रिलर सीरीज ब्लैक डोज का ट्रेलर जारी।
हॉलीवुड सीरीज 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।